ये लड़कियाँ बहुत मेरा मज़ाक उड़ाना, जहाँ पे हम बैठ रहे हैं, वहाँ पे वो लोग बैठती नहीं थी। जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं या फिर पैदल चल रहे, तो फिर वहाँ पे बस मीठा छक्का, हिजड़ा कह के निकल जाना, बहुत दिक्कत होता था बहुत बार कि सुसाइड कर ले और ऐसे बहुत लोग सुसाइड किए हैं। ठीक, कोई भी है तो उसको पढ़ाइए, लिखाइए, उसको ये मत बोले कि हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भगाइए मत या फिर घर से निकालिए मत, उसको पढ़ाइए, लिखाइए और उसको सक्षम बनाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए कि कल को वो सर्जिकल करा के अगर आपको कमा के भी हक का पैसा दे, ना कि आपको लगे कि करीब 136 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में महिलाओं को महिला प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन पुरुषों की सहभागिता भी कोई कम नहीं है। इसी बीच एक ऐसा भी समुदाय आता है जिसे थर्ड जेंडर के नाम से जानते हैं, और थर्ड जेंडर भी पूरे भारत देश में अपनी महत्व भूमिका निभा रही है। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए एक ऐसी लेडी हैं जिनका नाम है माही राज। इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या कुछ मानते हैं पूरे देश की महिलाओं में, पुरुषों में और खुद अपने समाज में। माही जी, सबसे पहले आपका कोयलांचल संवाद में स्वागत है। जी, मेरा नाम माही राज है, मैं रांची से हूँ। मैं स्टडी कर रही हूँ अभी, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में हूँ और कॉमर्स स्टूडेंट हूँ। माही जी, बात करेंगे पूरे देश भर में जिस तरह से महिला प्रधान देश इसे कहा जाता है, महिलाओं की जो भूमिका है, बराबर की भूमिका पुरुषों की भी है। थर्ड जेंडर का जो योगदान होता है, उसे आप लोग कैसे देखते हैं? उसको भी हम लोग तीसरा स्थान देखते हैं। जैसे अभी हम लोग सोचते हैं कि एक मर्द एक औरत जैसे है, वैसे हम लोग भी हैं, बट हम लोग को वो सम्मान मिलता नहीं है, जैसे सोसाइटी नहीं देती है। घर वाले भी पहले थे, अभी एक्सेप्ट है मेरे घर वाले, बट पहले थे कि बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, एक मुस्लिम कम्युनिटी से आने के बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ को फेस करना पड़ता है कि आप मुस्लिम हैं, आप ये नहीं कर सकते, हराम हलाल बहुत सारा। और जब अभी फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो सोसाइटी जहाँ हम स्टडी करते थे, अभी तो बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत नॉर्मल हो चुकी है। पर पहले जब हम 10th थे, 11th थे, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हमको झेलना पड़ा। जैसे हम डोरंडा कॉलेज से 11th किए, कहीं एडमिशन मेरा नहीं हो रहा था एक ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी के लेकर के, तो हम डोरंडा कॉलेज से किए थे। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी बहुत लड़के लड़कियाँ बहुत मेरा मज़ाक उड़ाना, जहाँ पे हम बैठ रहे हैं, वहाँ पे वो लोग बैठती नहीं थी। जिस गाड़ी में हम जा रहे हैं या फिर पैदल चल रहे, तो फिर वहाँ पे बस मीठा छक्का, हिजड़ा कह के निकल जाना, बहुत दिक्कत हुआ। इन तमाम समस्याओं को तो झेलना तो पड़ता ही है, लेकिन कहीं न कहीं ये समस्या बचपन से ही आती होगी आप लोगों को। तो बचपने में जब इस तरह से लोगों जब आप लोग बचपन में होते होंगे, बच्चे होंगे, उस समय तक तो ठीक है, लेकिन धीरे-धीरे जब उम्र बढ़ता है, तो फिर कैसे पहचान हो पाती है, क्या कुछ होता है? देखिए, पहले हमारी बॉडी एक मेल कैटेगरी में पैदा होते हैं हम लोग, जैसे कि अपनी बॉडी को हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते। उस समय हम लोग को लगता है कि हम लोग किसी चीज़ में फँसे हुए हैं, ठीक है? तो फिर उसको सर्जिकल तो अब जाके हम लोग कराए हैं। जब हम लोग बड़े होते गए, तो हम लोग को लगता था कि हम इकलौते हैं दुनिया में। उसके बाद फिर पता चला नहीं मेरे भी बहुत सारे लोग हैं। फिर मिलना-जुलना बहुत सारा चीज़ हुआ और बहुत दिक्कत सहे हैं। पर ये एक समय आता है 10th और 9th, जिस समय इंसान थोड़ा टीनेज रहता है, ठीक है? तो उस समय हम लोग को समझ आ गया कि हम लोग क्या है क्या नहीं। और उस समय से जो लोग चिढ़ाना चालू किए, बहुत अनएक्सेप्टेड है कि बहुत गंदा तरीके से, जैसे हम वॉशरूम भी जा रहे हैं, तो मेरा आदत था कि हम बॉयज़ स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे था कि हम गए तो मेरे पीछे-पीछे सब चले जाते थे, कैसे कर रहा है? तो क्या कर रहा है? हम लॉक हो जाते थे, लॉक बाहर से कर दिया लोग और हम डर के मारे हम चिल्ला रहे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है। अब जाके है कि हाँ, सब नॉर्मल हो चुका जब है। ऐसे समय में लोग आपको एक्सेप्ट मतलब इस समुदाय को एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, तो उस समय जो माहौल क्रिएट होता था, तो उस समय अपने आप को फिर कैसे सँभाल पाती थी आप लोग? कभी ये नहीं कहा कि देखो यार, ऐसा भी करना गलत है ये, क्योंकि हम भी इसी समाज के हिस्सा हैं? नहीं, ऐसा आप लोग कर ही नहीं सकते थे ना। जैसे अब उस समय कमज़ोर थे, फैमिली हम लोग को समझ नहीं रहा, सोसाइटी नहीं समझ रहा, दोस्त नहीं है, तो लगता था बहुत बार कि सुसाइड कर लें और ऐसे ही बहुत लोग सुसाइड किए हैं, ठीक है? पर हम लोग अपने आप को शायद ऊपर वाला का था कि अभी तक हम लोग हैं, तो सुसाइड नहीं किए, शायद बहुत बड़ी मेहरबानी है ऊपर वाला का। और बहुत चीज़ है कि हम लोग सहते-सहते फिर अब आदत हो गया और अब हम लोग
अब हम लोग निकलते हैं तो अब हम लोग को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक होता है ना इमोशनली अटैच्ड किसी चीज़ से, तो अब उस चीज़ का है ही नहीं। कोई है, कोई जा रहा, कोई दोस्त बन रहा, कोई नहीं बन रहा, कोई एक्सेप्ट कर रहा, नहीं कर रहा, कोई चिढ़ा रहा, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई है। जी, एक चीज़ हमने सुना है कि लाख परेशानियाँ, लाख समस्या आप लोगों के साथ आती है। बड़े भले ही खुद दुखी रहते हैं, लेकिन लोगों की खुशियों में आप लोग पहुँच जाते हैं। वो पल कैसा लगता है आप लोगों को? वो पल बहुत अच्छा लगता है। उस समय लगता है कि वही अपना है। हाँ, जहाँ हम लोग जाते हैं, कोई अगर हम लोग बहुत ज़्यादा सुबह से डिप्रेस्ड है और अगर रात का कोई प्रोग्राम आ गया कि हाँ, चलते हैं ना, यहाँ पे बुलाया गया डांस कर लेते हैं शादी में, क्योंकि हम लोग बधाई नहीं करते, कहीं डांस के लिए। तो अगर हम लोग गए और वहाँ पे मतलब जब डांस बज रहा है, गाना हो रहा है, डांस कर रहे हैं अपने मन से, तो लगता है कि चलो ठीक है, सब कुछ बेटर जा रहा है, होता है। अच्छा, वापस हम उसी सवाल पर जाएँगे। जब समाज एक्सेप्ट नहीं करने लगता है, घर परिवार से अलग हो जाते हैं, तो उस समय फिर कौन सहयोग करता है आप लोगों को? किसके शरण में जाती हैं आप लोग फिर? कौन आप लोगों को शरण देता है? हम लोग को कोई शरत नहीं देता है, हमारे ग्रुप वाले ही हम लोग को शरत देते हैं। अच्छा, आपने जो कान में लगाया झुमका, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो यही सब पहन के जाती हैं आप लोग कार्यक्रम में? नहीं, कार्यक्रम में के अलग ड्रेसेस हैं, जैसे लहंगा वगैरह समथिंग, जैसे कि हम लोग को डांस करने में भी दिक्कत ना हो। अच्छा, समाज के साथ-साथ भारतीय समाज को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? चूँकि चुनावी सीज़न अभी चल रहा है। मैं बोलूँगी कि जितने भी एलजीबीटीक्यू से सब है, जितने भी कम्युनिटी में हैं, उन लोगों को अगर आप लोग को लगता है उसकी फैमिली में कोई है, किसी के भी फैमिली में कोई भी सब पूरे इंडिया ही का हम बात करें कि कोई भी है, तो उसको पढ़ाइए, लिखाइए, उसको ये मत बोले कि हम तुमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भगाइए मत या फिर घर से निकालिए मत, उसको पढ़ाइए, लिखाइए और उसको सक्षम बनाइए, इंडिपेंडेंट बनाइए कि कल को वो सर्जिकल करा के अगर आपको कमा के भी हक का पैसा दे, ना कि आपको लगे कि अरे भीख माँग रहा है। हाँ, तब देश तरक्की करेगा और अब हम लोग भी वोट करेंगे। बहरहाल ये थी हमारे साथ माही राज, जो कि रांची से बिलॉन्ग करती है, और इन्होंने सीधे तौर पर अपनी पीड़ा बताते हुए कहा है कि हमें समाज ने एक्सेप्ट करने से इनकार तो कर दिया था, लेकिन हमारे मन में जो विश्वास था और हमारे अपने लोगों ने हमारा साथ दिया। इन्होंने कहा कि आप पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए और सक्षम बनिए, तभी हमारा देश कामयाब हो सकेगा। सहयोगी रिजवान के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।